बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ग्रामर करेंगे और ग्रामर में हम कॉपुलर वर्ब और लिंकिंग वर्ब को स्टडी करेंगे कि कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो कैसे पता चलता है कि लिंकिंग वर्ब इस सेंटेंस में एक वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। तो लिंकिंग वर्ब जो होता है ये भी मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो आज हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर लिंकिंग वर्ब को स्टडी करेंगे और ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। तो अब लिंकिंग वर्ब का फंक्शन क्या होता है, सेंटेंस में इसका क्या काम होता है। पहले तो फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। कि ये जो लिंकिंग वर्ब होता है ये यहाँ पर आपको रेड में जो जितने नज़र आ रहे हैं ये तमाम लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो लिंकिंग वर्ब जो होता है ये कंप्लीमेंट का काम देता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। यानी ये जो लिंकिंग वर्ब होता है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ये सब्जेक्ट की जो कोई क्वालिटी होती है या स्टेट होती है या उसकी कंडीशन होती है या एग्जिस्टेंस या रिलेशनशिप को बयान करता है। तो कंप्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करती हैं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और पार्टिसिपल भी और एडजेक्टिव फ्रेज भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अब हम तफसील से ये जो 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। साथ साथ हम सब्जेक्ट देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट देखेंगे और आपका लिंकिंग वर्ब देखेंगे। तो पहले नंबर पर देखते हैं नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नाउन। तो यहां पर देखते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज अ सिंगर, वो एक सिंगर है। याद रखें जो आपका लिंकिंग वर्ब होता है ये एक्शन वर्ड नहीं होता है, वो कोई उसमें कोई किसी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, उसकी स्टेट को बताया जा रहा होता है या क्वालिटी को या कंडीशन को बताया जा रहा होता है। तो अब सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही इज अ सिंगर। अब यहां पर ये सिंगर जो है, सिंगर ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। सिंगर एक नाउन है, तो नाउन है तो ही क्या है, सब्जेक्ट, ही क्या है, इज। ये जो इज है ये जितने भी रेड हैं ये आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो ही इज अ सिंगर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी वाज अ टीचर, यानी वाज अ टीचर। ये टीचर यहां पर क्या है, ये हमारा नाउन है और ये कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें जो यहां पर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंड सब्जेक्ट आर द सेम थिंग। शी क्या है, टीचर है, टीचर कौन है, शी है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट जो होता है सब्जेक्ट के इक्वल आप कह सकते हैं कि शी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि शी इज इक्वल टू टीचर, यानी शी क्या है, टीचर है। टीचर कौन है, शी है। तो नाउन हो सकता है, यहां पर जितने एग्जाम्पल्स हैं, आई एम अ म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन यहां पर क्या है, ये नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह डॉक्टर है, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। दे वर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त थे। शी हैज बीन अ नर्स, नर्स जो है ये भी आपका नाउन है। तो अब ये जो लिंकिंग वर्ब्स यहां में नजर आ रहे हैं, कुछ बी की फॉर्म्स होती हैं ये लिंकिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन और बीइंग। जब बीन यूज करेंगे लिंकिंग वर्ब के तौर पर तो उसके साथ हैज और हैव हैड लगाएंगे, और बीइंग यूज करेंगे तो उसके साथ ये आपके इज, एम, आर या वाज, वर ये वो
वर्ड्स यूज होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी लिंकिंग वर्ब जब यूज हो रहा होगा तो उसमें एडजेक्टिव जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहां देखें दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, तो इसमें हैप्पी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ही इज सेंसिबल, वो समझदार है, सेंसिबल क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और आई एम इंटेलिजेंट, मैं ज़हीन हूं, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। शी वॉज एंग्री, एंग्री भी एडजेक्टिव है। और इट सीम्स गुड, गुड जो है ये भी एडजेक्टिव है। इट सीम्स गुड, ये अच्छा दिखता है, लगता है। शी गॉट मैरिड, तो मैरिड जो है ये भी आपका एडजेक्टिव है। ही हैज बिकम टू पावरफुल, टू पावरफुल, ये भी आपका एडजेक्टिव है। द गर्ल लुक्स वेरी हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। पावरफुल क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी, अब यहां पर देखें कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आपका जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज होगा, एडवर्ब नहीं। अगर हम यहां पर हैप्पी को रिमूव कर देंगे द गर्ल लुक्स वेरी, सेंटेंस ही नहीं बनता। लेकिन अगर वेरी को रिमूव कर दें द गर्ल लुक्स हैप्पी, सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट, ही हैज ग्रोन वाइज, ही हैज ग्रोन वाइज, तो वाइज क्या एडजेक्टिव है। अब ये कुछ तो ये इज एम आर वाज वर, ये जो बी की फॉर्म्स थी ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स थे, लेकिन अब कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। अब देखिए जैसे ही हैज ग्रोन वाइज, इसका मतलब है कि वो अक्लमंद हो गया है, यानी उसकी पहले अक्लमंद नहीं था, अब अक्लमंद हो गया है, यानी उसकी स्टेज चेंज हो गई है। ही हैज ग्रोन वाइज, वो अक्लमंद हो गया है। यहां ग्रोन से मुराद है हो गया है। इसी तरह ही हैज टर्न्ड मैड, यहां पर भी देखें ये वाइज भी एडजेक्टिव है, यहां भी आगे एडजेक्टिव है, मैड भी एडजेक्टिव है। ही हैज टर्न्ड मैड, इट मींस कि वो पागल हो गया है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट देखें शी अपीयर्स इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। शी अपीयर्स इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट दिखती है, ज़हीन लगती है। योर लुक्स आर इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव इज आल्सो एन एडजेक्टिव। योर लुक्स आर इम्प्रेसिव, यानी आपकी जो लुक्स हैं बड़ी इंप्रेसिव हैं। नेक्स्ट, द फ्रूट टेस्ट गुड, गुड इज आल्सो एन एडजेक्टिव। फ्रूट जो है टेस्ट गुड, यानी फ्रूट का जो जायका अच्छा है। द डॉग स्मेल्स बैड, बैड इज आल्सो एन एडजेक्टिव। अब देखिए यहां पर जो जितने ये वर्ड्स आ रहे हैं इनके फौरन बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो एडजेक्टिव जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। शी साउंडेड एंग्री व्हेन आई स्पोक टू हिम, अब देखिए यहां पर एंग्री एडजेक्टिव है। शी साउंडेड एंग्री, वो नाराज दिख रही थी जब मैंने उससे बात की। अब यहां पर ये जो विल बी, शैल बी, बी के साथ अगर हम शैल लगाते हैं या बी लगाते हैं तो ये फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए ये विल बी जो है यहां पर, या विल बी या शैल बी, ये भी लिंकिंग वर्ब है। और ये आ गया एडजेक्टिव आ गया। आई शैल बी रिच वन डे, एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है कि मेरी स्टेज चेंज हो जाएगी। दिस फील्स सॉफ्ट, देखिए फील्स सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या है, ये एडजेक्टिव भी है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्शन वर्ड के तौर पर भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कोई एक्शन वर्ड के तौर पर यूज नहीं हो रहे। यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर यूज हो रहे हैं। ये नेक्स्ट वीडियो जो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे कि एक ही वर्ड वो किस तरह एक एक्शन वर्ड भी हो सकता है, ट्रांसलेटिव वर्ब भी हो सकता है, या फिर वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। या यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, ये आप यहाँ के देखें इज एम आर जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर भी यूज होते हैं, और यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं।
तो वो नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें हम स्टडी करेंगे। शी इज बीइंग लेजी। अब यहां पर देखें लेजी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। शी इज बीइंग लेजी, वो सुस्त हो रही है, वो सुस्त हो रही है। ही हैज गॉन साइलेंट, ही हैज गॉन साइलेंट। अब देखें साइलेंट क्या है, ये भी आपका साइलेंट भी आपका एडजेक्टिव है। he has gone silent, वो खामोश हो गया है। लेजी क्या है, ये यहां पर लेजी भी आपका एडजेक्टिव है। ओके, यहां पर आपने देखा कि जितने भी जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के तौर पर सारों में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। अब यहां पर नेक्स्ट के पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, वो भी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज होता है। यानी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब पास्ट पार्टिसिपल भी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर्स आर टायर्ड। अब यहां पर देखें ये टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो यहां पर द प्लेयर्स आर टायर्ड, खिलाड़ी थके हुए हैं। नेक्स्ट, आई एम इंजर्ड, मैं जख्मी हूं। तो इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द कार इज बैडली डैमेज्ड, द कार इज बैडली डैमेज्ड। डैमेज्ड जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है और बैडली एडवर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल जनरली, ये पास्ट पार्टिसिपल्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो बैडली बुरी तरह, ये एडवर्ब है। अगर हम एडवर्ब को, डैमेज को निकाल देते हैं, सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होता है, द कार इज बैडली। लेकिन अगर एडवर्ब को निकाल दें तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। द कार इज डैमेज्ड, सेंटेंस कंप्लीट है। फिर भी द ट्रक लुक्स डिस्ट्रॉयड, यानी द ट्रक लुक्स डिस्ट्रॉयड, 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 डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यानी का जो ट्रक जो है वो तबाहशुदा दिखाई दे रहा है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब ये देखें यहाँ पर इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है, इसका कॉम्प्लीमेंट है बुक का। ओके, लास्ट नाउन फ्रेज एज अ नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज होता है। यानी जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है। तो यहां कुछ एग्जांपल देखते हैं। He looks a kind-hearted man. A kind-hearted man is a noun phrase. यानी इसमें आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल और एडजेक्टिव एंड नाउन। तो a kind-hearted man is a noun phrase. तो noun phrase as a complement। और looks यहाँ पर क्या है, linking verb है। His father is an old man. Is an old man, उसके अबू बूढ़े आदमी हैं। तो an old man is a subject complement। This is Fahad's book. Fahad's book, this is also a noun phrase. Fahad's book is also a noun phrase. Next, they are my best friends. My best friend is also a noun phrase. तो noun phrase जो होता है उसके तौर पर भी noun phrase आर्टिकल हो, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और आगे नाउन, यानी उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो नाउन फ्रेज होता है। प्री मॉडिफायर्स भी इसमें होते हैं नाउन फ्रेज में, और पोस्ट मॉडिफायर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आ टीचर जो है ये भी एक आपका नाउन फ्रेज बन सकता है। अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, अ डॉक्टर, अ नर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो लिंकिंग वर्ब और कपलर वर्ब जो है उसका पार्ट 1 किया है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। पार्ट 2 में हम कुछ मज़ीद लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।